अनफेयर हुआ मेरे साथ। ट्रोलिंग हैंडल करने का ना एक्सपीरियंस हो गया। तो शादी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है, किसी औरत के लिए भी नहीं है। जो गलती हमसे हुई वो गलती कोई भी ना करे अपनी लाइफ में। बिग बॉस OTT 3 खत्म हो चुका है, लेकिन इस शो के कुछ कंटेस्टेंट अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां पायल और कृतिका मलिक के बारे में। बिग बॉस के घर में डे 1 से ये तीनों सदस्य सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी किसी ने अरमान पर उनकी दोनों पत्नियों पर हावी होने के आरोप लगाए, तो किसी ने कृतिका पर उंगली उठाते हुए उन्हें डायन और बेवफा दोस्त तक कह डाला। इतना ही नहीं, कृतिका पर पायल और अरमान की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने का भी इल्जाम लगाया गया। वहीं तीनों पर कई बार बहु विवाह को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगाया जा चुका है। वहीं लोगों से मिल रहे इतने हेट को देखकर पायल मलिक ने घर से बाहर निकलने के बाद अरमान से तलाक लेने की बात कहकर लोगों को हैरान कर दिया था। जी हाँ, अपने रिश्ते के बारे में निगेटिविटी को देखते हुए पायल ने हाल ही में अपने व्लॉग में अरमान से तलाक लेने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन अब जो नज़ारा सामने आया है वो काफ़ी शॉकिंग है। बिग बॉस OTT 3 शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म होने के बाद पायल और अरमान को फिर से एक साथ देखा गया। जी हाँ, उनके साथ कृतिका मलिक भी नजर आई। यह फोटो खुद पायल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्ट पर लोगों के भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं। कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो पायल को अब जमकर ट्रोल कर रहे हैं। किसी एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए लिखा है कि यह तो तलाक लेने वाली थी और अब साथ में खड़ी है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि कितनी कोशिश के बाद भी तुम जीत नहीं पाई। वहीं एक अन्य यूजर कहता है कि तलाक कहाँ है पायल। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पायल से तलाक को लेकर सवाल किए हैं। पहले तो पायल ने अपने पति से तलाक लेने की बात कही थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने दूसरे व्लॉग में यह साफ कर दिया कि वह अपने पति से तलाक नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वह अरमान से अलग होने के बजाय मरना पसंद करेंगी। जी हाँ, पायल ने आगे ये भी कहा कि मैं सकारात्मक के साथ वापस आई हूँ, चीज़ें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आपका प्यार और समर्थन हमारे साथ हमेशा बना रहे। मुझे इस बात का यकीन है कि जब लोग हमारे खुशहाल परिवार को देखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहले भी चीज़ें अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। इस बार भी चीजें सही हो जाएंगी। मुझे पता है कि आप लोग हमें प्यार करना बंद नहीं करेंगे। मैं आपके समर्थन की वजह से ही यह हिम्मत जुटा पाई हूँ। तो उस बारे में मेरा यही कहना है कि अनफेयर हुआ मेरे साथ और नॉमिनेशन में मुझे जाना ही नहीं था, क्योंकि नॉमिनेशन जब लेज़ी भाई ने मुझे नॉमिनेट किया तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे नॉमिनेट करने का, और बस अनफेयर लगा मुझे ये सब। ट्रोलिंग हैंडल करने का ना एक्सपीरियंस हो गया। 4 साल हो गए हमें यूट्यूब आए हुए और इंस्टाग्राम वगैरह पे हम 4 साल से ही हैं। और 4 साल में हमने पहले 1 साल हमने बहुत ट्रोलिंग देखी है, बहुत गंदे गंदे बैड कमेंट्स देखे हैं। पर धीरे धीरे जब भी लोग हमें स्टार्टिंग में जब देखते हैं, उसके बाद देखते रहते हैं ना, तो लोग हमें जान जाते हैं कि ये लोग जैसा आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है। तो अब ट्रोलिंग का ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरी जगह कोई भी होती इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने व्लॉग्स में, हर इंटरव्यू में हम ये बोलते हैं कि 2 शादी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है, किसी औरत के लिए भी नहीं है सेकंड मैरिज एक्सेप्टेबल। पर मेरी ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा मैंने टाइम देखा है कि मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। और उसके पीछे मैंने छोड़ भी दिया था। जब मुझे पता लगा कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है, मैंने उनको छोड़ दिया था 1.25 साल के लिए। मैं और मेरा बेटा अलग हो गए थे, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हमें लगा कि नहीं यार, जो भी हुआ उसे भुला के हमें वापस एक साथ रहना पड़ेगा। तो इसलिए अब आज हम साथ हैं और बहुत खुश हैं। वहीं इन तीनों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।